तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में इसके अंदर क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है और क्या क्या एक्स्ट्रा है इन सी प्लस प्लस में उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सी का स्ट्रक्चर देख लेते। ये हमारा सी का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि हम लोग एक कस्टम डेटा टाइप बनाए जिसका नाम कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर दो वेरिएबल बना दिए, एक इंट, एक दोनों ही इंट है, एक रियल एक इमेजनरी है जो कि कॉम्प्लेक्स क्लास है। ओके, और इसका यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर वैल्यू को असाइन करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं और ये वैल्यू को प्रिंट करता है। इसको रन करके हम लोग देख भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 10 प्रिंट कर रहा। अब हमको ये समझना है कि सी प्लस प्लस में क्या नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सी प्लस प्लस में सबसे पहला चीज जो है वो है कि ऑप्शनल जहां जहां स्ट्रक्चर कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं वो ऑप्शनल हो गया। उसको लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। जब ऐसी बात है तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब लिख रहे हैं तो वो भी सही है, नहीं लिख रहे हैं तब भी सही है। ओके, तो इसमें ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सी प्लस प्लस बोला नहीं ये लिखना, लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शनल है इसलिए हम लोग इसको हटा दिए। पहला चीज ये हुआ कि जहां जहां स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिख रहे थे वहां वहां से हटा दिए। दूसरा चीज, हम लोग जब भी ये बनाएंगे स्ट्रक्चर यानी कि कस्टम डेटा बनाएंगे वहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना जरूरी है। वहां से हटा देंगे तो फिर एरर आ जाएगा, तो वहां पे हमको लिखना जरूरी है। ओके, और दूसरा फीचर्स ये आया कि कॉम्प्लेक्स जो मेरा स्ट्रक्ट कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं इसी के ब्लॉक में इससे रिलेटेड जो भी काम करने वाला फंक्शन है उसको इसके अंदर लिख सकते हैं। यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है डिस्प्ले, ये किसके डेटा को डिस्प्ले कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। तो हम इसको इसके अंदर लिख भी सकते हैं। यानी कि यहाँ से हटा के चलिए इसको हम लोग अंदर में लिख दिए। ये क्या हो गया, अब ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा और इसी का मेंबर हो गया। इसको हम बोलेंगे मेंबर, इसको भी बोलेंगे मेंबर, ये भी मेंबर। इंट मतलब रियल मेंबर है, इमेजनरी मेंबर है और डिस्प्ले फंक्शन भी मेंबर है। अब जैसे अंदर आ गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर में आ गया, तो हमको ये इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास करने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल कॉल करेगा, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल कॉल करेगा वही ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता। वेरिएबल भी बोल सकते हैं, बट अब सी प्लस प्लस में आए तो हम लोग को ऑब्जेक्ट बोलने की आदत डालना होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉल नहीं करेंगे, अब कॉल करेंगे सी डॉट डिस्प्ले। ओके, ये हो गया। अब इसको हम लोग रन करके भी देख लेते हैं। मेरा आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आ रहा। गॉट इट। अब चलिए, अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हम लोग ये देख लिए कि इसके अंदर हम लोग फंक्शन को भी लिख सकते। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज ये है कि हम चाहे तो जिसको मर्जी उसको प्राइवेट बना सकते हैं, जिसको मर्जी उसको पब्लिक बना सकते हैं। जैसे कि मेरा वेरिएबल है तो इसको हम लोग प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए। एक्सेस ना करने का मतलब ये कि इसके अंदर कोई गलत डेटा कोई स्टोर ना कर पाए, इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट बना दिए। और जितना फंक्शन है उस सबको पब्लिक बनाएंगे, तो हम लोग को पब्लिक कीवर्ड को भी लिखना पड़ेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम इन दोनों वेरिएबल को प्राइवेट बना दिए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। एरर आ गया तब इसको एक्सेस करना होगा विद द हेल्प फंक्शन। तो हम लोग को एक सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक सेट डेटा नाम का फंक्शन बना लेते हैं। इसका भी रिटर्न टाइप वाइट होगा, सेट डेटा, जिसके अंदर दो वेरिएबल ले ले, इंट ए इंट बी। ओके, अब इसको हम लोग असाइन करते हैं। रियल के अंदर ए, इमेजिनरी के अंदर बी को असाइन कर देते हैं। ओके, अब ये मेरा जैसी सेट डेटा फंक्शन हो गया था। अब इसको डेटा असाइन करने के लिए हम लोग को सेट डेटा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और कॉल कैसे करेंगे, सेम टू लिखेंगे c1 डॉट सेट डेटा, पैरेंथेसिस खाली। अब इसको रन करते हैं। अब जैसी रन किए तो इसके अंदर पैरेंथेसिस में कुछ आर्गुमेंट पास करना, वो भी
इंट टाइप के होने चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 4,6। अब इसको हम लोग रन किए, अब मेरा आंसर आ रहा 4 प्लस आयोटा 6। ओके, ये था स्ट्रक्चर के अंदर 3 न्यू फीचर्स। पहला क्या कि एक्सट्रैक्ट कीवर्ड को लिखना ऑप्शनल हो गया। दूसरा, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्लास से रिलेटेड काम करने वाले फंक्शंस है उसको हम लोग मेंबर फंक्शन बना सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हम लोग कस्टम डेटा टाइप बनाए हैं। तीसरा चीज, हम लोग ये भी बता सकते हैं कि मेरा कौन सा मेंबर जो है उसको हम प्राइवेट रख सकते हैं और कौन सा पब्लिक रख सकते हैं। और मान लीजिए हम लोग प्राइवेट पब्लिक को यूज नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट सभी को पब्लिक माना जाएगा इसके अंदर। गॉट इट? आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। थैंक यू।